बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे ज्ञानी और दयालु थे और गांव के लोग उनकी और मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन गांव में एक युवक राघव आया। वो जीवन के प्रति निराश था और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रहा था। राघव ने बाबा से कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे अपनी आत्मा की शांति नहीं मिल रही है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हारी आत्मा की खोज में तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। साधु ने राघव को एक पहाड़ी पर जाने की सुझाव दी जहां एक प्राचीन मंदिर था। उन्होंने कहा, वहां जाओ और ध्यान करो। केवल वहां जाके तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हो। राघव ने बाबा की बात मानी और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वहां पहुँच के उसने मंदिर में ध्यान करा। दिन रात बीत गया लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अतः एक दिन थक कर और चुपचाप बैठ गया। उसी समय उसने अपने भीतर एक गहराई से आवाज सुनाई दी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं तुमसे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। राघव ने उस आवाज को ध्यान से सुना और उनके मन में एक विचार आया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय किया। गांव वापस लौट गया, वहां के लोग की सेवा करने लगा। उसने गरीब लोगों को खाना दिया, बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की देखभाल की। धीरे धीरे उनकी निराशा खत्म होने लगी और शांति महसूस करने लगा। कुछ समय बाद एक रात राघव ने फिर से साधु बाबा को याद किया। वो उनके पास गया और अपनी परिवर्तन यात्रा के बारे में बताया। तुमने सही समझा, आत्मा की शांति दूसरों के साथ जोड़ने में है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम अपनी आत्मा को पवित्र करते हो। बाबा की बात ने राघव के मन को और मजबूत किया। एक गांव में एक छोटे से आश्रम की स्थापना की जहां लोग जाकर ध्यान कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। का जीवन अब एक नई दिशा में चल रहा था। राघव ने सीखा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में भी है। सेवा और प्रेम में भरा उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आत्मा ने सच्ची शांति प्राप्त की और वो जान गया था कि वास्तविक यात्रा हमेशा भीतर होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार राघव ने अपने जीवन में एक नई रोशनी पाई और सभी को यह सिखाया कि जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं तब हमारी आत्मा की यात्रा पूरी होती है।